हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई है वह एक घोस्ट मूवी को, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर कॉमेडी मूवी है। और यह मूवी इस समय नेटफ्लिक्स पे काफी ट्रेंडिंग पे नंबर 2 पे चल रही है। और इस मूवी को क्रिस्टोफर लैंडर ने डायरेक्ट किया है। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो फिलहाल 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं, जिसके अंदर कुछ लोग काफी ज्यादा डरे हुए बाहर आते हैं और वो लोग आधी रात को उस घर को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस घर के दरवाजे और लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। मतलब यह है कि यह घर एक हॉन्टेड है। इसके बाद एक साल के बाद वहां पर प्रेजेली फैमिली आती है, जिसमें कपर फ्लैंक और मेलिनी होते हैं और उनके दो बेटे केविन और फुल्टन होता है। और इस फैमिली के पास कुछ खास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग कोई सस्ता सा घर ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्हें यहाँ पर उनकी ब्रोकन बारबरा लेकर आई होती है, जो इस घर को दिखाती है। और यह घर काफी बड़ा होता है, जिसे देखकर मेलेनी को कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि यह घर इतना बड़ा है और यह घर इन्हें काफी सस्ते रेट में मिल रहा है। जिस पर हंसते हुए बारबरा कहते हैं कि आजकल कीमतें गिर गई है और यहाँ का सच कुछ और ही होता है, जिसे बारबरा छुपा लेती है क्योंकि उसे यह घर बेचना है। फिर फ्लैंक इस घर को ले लेता है और यह फैमिली अपना सारा सामान इस घर में शिफ्ट करने लगते हैं। और यहाँ पर इनका दूसरा बेटा जो केविन होता है, वह अंदर से अनसेटिस्फाई होता है, क्योंकि उनकी फैमिली हर 5 महीने में दूसरे घर को चेंज कर देती है। यहाँ पर फ्लैंक अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है। आधी रात को केविन अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसे एटिक से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे चेक करने के लिए वह ऊपर एटिक में जाता है, जहाँ का चेयर अपने आप ही मूव कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक घोस्ट आकर केविन को काफी बुरी तरीके से डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर केविन डरने की जगह पर उस घोस्ट को देखकर उल्टा ही हंसने लगता है और यहाँ तक कि उस घोस्ट की वह वीडियो भी बनाने लगता है। तो वह घोस्ट समझ जाता है कि यह लड़का उससे डरने वाला नहीं है, जिसके बाद वो उदास होकर वहाँ से दीवार में गायब हो जाता है। अगले दिन केविन सर्च करता है कि यहाँ पर घोस्ट कैसे आते हैं, वह लोग कैसे आकर यहाँ पर फंस जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि घोस्ट किसी ड्रामा की वजह से फंस जाते हैं या फिर कोई उनकी अधूरी इच्छा की वजह से इस दुनिया में फंस जाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि घोस्ट और डीमन में फर्क होता है। दरअसल घोस्ट वह होते हैं जो पहले इंसानी होते हैं, जो मरने के बाद घोस्ट बनते हैं, या फिर उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लोग हमारी दुनिया में फंसे रहते हैं। लेकिन डीमन यहाँ पर अलग होते हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, उनके अंदर पहले से ही डार्कनेस और इविलनेस भरी पड़ी होती है। खैर यहाँ पर केविन से उसकी पड़ोसन जॉय मिलती है, जिसका नंबर कुछ लड़कों ने दीवारों पर लिखा होता है, जिसे जॉय मिटा रही होती है। और वह एक इजियन होती है, जिसके वजह से कुछ स्कूल के बच्चे उसे थोड़ा बहुत बुली किया करते हैं। और यहाँ पर जॉय इन सब बातों को केविन के साथ शेयर करती है। फिर वह बताती है कि केविन जिस घर में रहने के लिए आया है उसे लोग भूतिया घर कहते हैं, लेकिन इन सब बातों को वो खुद नहीं मानती है। जिसके बाद केविन अपने घर पर जाता है और वो सीधे एटिक में जाता है, जहाँ पर वो घोस्ट उसे फिर से डराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन केविन उससे डरता नहीं है और वो उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर यह घोस्ट कुछ बोल नहीं सकता है और ना ही कुछ उसे याद होता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है और वो यहाँ पर किस लिए फंसा है। तो केविन उसके शर्ट पे अर्नेस्ट लिखा हुआ देखता है, जिसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसका नाम अर्नेस्ट हो, और वह उसे अर्नेस्ट कहकर ही बुलाने लगता है। और यहाँ पर यह बात होती है कि अर्नेस्ट को कोई घोस्ट की तरह टच नहीं कर सकता है, लेकिन वह चाहे तो किसी को भी कहीं भी टच कर सकता है। इसके बाद फ्लैंक और फुल्टन को भी उस घोस्ट के बारे में पता चल जाता है कि उनके घर में एक घोस्ट है, लेकिन इस बात को वो लोग मेलेनी को बताने से मना करता है, जिसके लिए वो तीनों साथ मिलकर प्रॉमिस करते हैं कि इस बात को वो लोग मेलेनी को नहीं बताएंगे। और यहाँ पर केविन से फ्लैंक उस वीडियो क्लिप को भी मांग लेता है, जिसको कि वह यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, और उस वीडियो पर कुछ ही घंटे में 1000 व्यूज आ जाते हैं। फ्लैंक को ऐसा लगता है कि इससे वह ऑनलाइन पैसे कमाएगा, जिसकी वजह से उसे पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी। फिर फ्लैंक और फुल्टन मिलकर कुछ और वीडियो बनाने के लिए एटिक में जाते हैं और जाकर उस घोस्ट को बुलाने लगते हैं।
लेकिन उनके बुलाने से वो घोस्ट बाहर नहीं आता है। तो वहाँ पर केविन आता है जो कि एक गिटार बजाकर उस घोस्ट को बुलाता है और फ्रैंक उसका वीडियो बनाने लगता है। तभी वहाँ पर मेलिनी भी आ जाती है जो उस घोस्ट को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, जिसके वजह से वो घोस्ट डरकर दीवार में गायब हो जाता है। इसके बाद तो मेलिनी इस घर को बेचने के लिए कहती है और वो कहती है कि वो लोग हॉरर मूवी वाली फैमिली की तरह गलती नहीं करेंगे और वो लोग जल्द से जल्द इस घर को बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर फ्रैंक उसे किसी तरह समझाता है कि उनके पास पैसे नहीं है, जो उनके पास सेविंग थी उन्होंने उस सेविंग को इस घर में खरीदने के लिए लगा दिया। आगे वह यह भी बताता है कि आजकल लोग गेम खेलकर या फिर कुछ भी वीडियो बनाकर पैसे कमा रहे हैं और उनके पास तो एक जीता जागता घोस्ट है, जिसकी वजह से वो लोग उसका वीडियो बनाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे। इसके बाद तो फ्रैंक का वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है और उसके नाम से टिकटॉक रील्स यहाँ तक कि मीम्स भी बनने लगते हैं। धीरे धीरे अर्नेस्ट का घोस्ट और यह फैमिली और वह घर एक हॉट टॉपिक बन जाता है, जिसकी वजह से इनकी मिलियंस ऑफ फॉलोवर बन जाते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ जाती है। फिर इनकी वीडियो को एक मीडियम डॉक्टर रेजली भी देख लेती है जो कि पहले भूत पकड़ने का काम किया करती थी। इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद फ्रैंक के घर पर काफी भीड़ लगने लगती है और उन्हें देखकर फ्रैंक को एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है और यहाँ तक कि इनके घर पर जीसस क्राइस्ट भी आ जाते हैं। अगले सीन में केविन अर्नेस्ट की पूरी याददाश्त लाने की हर तरह कोशिश करता है, लेकिन उसका काम नहीं बन पाता है। फिर वह अर्नेस्ट के डेथ के बारे में रिसर्च करने लगता है। तभी उसके पास जॉय आती है जो सर्वर को हैक करके पता लगाती है कि अर्नेस्ट सेलर ने 5 अप्रैल 1965 को यह घर खरीदा था, जिसके बाद 15 दिसंबर 1971 को यह घर बेच दिया था, लेकिन उनके डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अगले दिन फ्रैंक अपने घर पर एक फेमस यूट्यूबर को बुलाता है जो कि भूतों का इंटरव्यू लेती है। इसके साथ ही वो काफी ज्यादा ढोंग भी करती है और वो यहाँ पर अर्नेस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है और ऊपर एटिक में अर्नेस्ट और केविन के बीच में पहले से ही बात हो जाती है कि अर्नेस्ट नीचे जाके मस्ती करेगा। जिसके बाद तो अर्नेस्ट नीचे आता है और सभी को काफी बुरी तरीके से डरा देता है और यहाँ पर यह सब देखकर उस मीडियम को ऐसा लगता है कि अर्नेस्ट नकली है। लेकिन जब उसके पास अर्नेस्ट आता है तो उसे देखकर वह इतना ज्यादा डर जाती है कि वह सीधे खिड़की से बाहर ही कूद जाती है। अगली सीन में फ्रैंक केविन पर गुस्सा करता है कि उसने अर्नेस्ट कहकर सारी चीजें बिगड़वा दी। तभी फुलटन उसे वही हंटिंग वाली लाकर वीडियो दिखाता है जिस पर सिर्फ 6 मिनट में मिलियन ऑफ व्यूज आ गए होते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद तो फ्रैंक काफी मशहूर हो जाता है, जिसको कि बड़े बड़े कंपनी के ऐड करने के लिए ऑफर मिलने लगते हैं और यहाँ पर फुलटन भी काफी मशहूर हो गया होता है, जिसे एक सप्लीमेंट के ऐड करने के लिए $1000 कंपनी पे करने के लिए तैयार हो जाती है। इनके साथ ही केविन भी फेमस हो गया होता है, लेकिन उसे इन सब से कुछ भी मतलब नहीं होता है। वह तो सिर्फ अर्नेस्ट का हेल्प करना चाहता है। एक दिन केविन के पास जॉय आती है जो उसे एक आदमी की आईडी दिखाती है और उस आदमी का नाम अर्नेस्ट सेलर होता है, जिसे देखकर केविन कहता है कि ये तो घर वाला अर्नेस्ट नहीं है, इसलिए इन्हें अर्नेस्ट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। जॉय उसे बताती है कि ये अर्नेस्ट उस घोस्ट अर्नेस्ट के बारे में जरूर बता सकता है और उन्हें इस अर्नेस्ट को ढूंढना ही होगा। फिर इनके घर पे डॉक्टर रेस्ली आती है जो कहती है कि वह CIA के साथ 20 साल से एक पैरानॉर्मल शो करती है, जिसके अंदर वह पैरानॉर्मल बिहेवियर को चेक करती है और उनका काम होता है कि उन्हें घोस्ट को ढूंढकर उन्हें पकड़ना होता है। फिर उन्हें घोस्ट अर्नेस्ट के बारे में पता चला और उसे ऐसा लगता है कि अर्नेस्ट का घोस्ट आगे चलकर इनकी फैमिली के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और उसे यहाँ से भगा देता है। इसके बाद केविन जॉय को लेकर अर्नेस्ट के पास जाता है, जहाँ पर दोनों मिलकर अर्नेस्ट को घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। पहले तो अर्नेस्ट घर से बाहर निकलने के लिए डरता है, लेकिन वह हिम्मत करके किसी तरह घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन मुसीबत इनके पीछे पड़ जाती है क्योंकि बाहर खड़ी जनता उन्हें देख लेती है। फिर सभी लोग भागते भागते अर्नेस्ट सेलर के बार में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो तो नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें वहां पर एक फोटो मिलती है जिसके अंदर असली अर्नेस्ट के साथ घोस्ट अर्नेस्ट की फोटो होती है और यह फोटो तब की होती है जब घोस्ट अर्नेस्ट जीवित था। फिर सभी लोग वहां से जाते हैं। रास्ते में अर्नेस्ट को एक बच्ची दिखती है
जिसे देखकर उसे अपने बेटी के विजन आने लगते हैं और वह उसे अपनी बच्ची समझ के उसके पास बढ़ने लगता है। लेकिन उस बच्ची की माँ को ऐसा लगता है कि वह घोस्ट उसे नुकसान पहुँचाने वाला है, तो वह उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ का यह क्लिप धीरे धीरे वायरल होने लगता है। फिर इनकी पार्क वाली वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगती है और वो वीडियो CIA में डॉक्टर रेसली के पास पहुंच जाती है, जिसके वजह से रेसली को अर्नेस्ट का घोस्ट पकड़ने के लिए वारंट मिल जाता है। मतलब ये है कि अब CIA को भूत पकड़ने के लिए भी वारंट चाहिए। खैर फ्लैंक केविन पर गुस्सा करता है कि उसने अर्नेस्ट को बाहर ले गया था, वह उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। लेकिन यहाँ पर केविन नाराज हो जाता है कि उन्हें सिर्फ अपने ही पड़ी है, जबकि केविन उसे आजाद करना चाहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। आधी रात को इनके घर पर CIA हमला कर देती है और वो भी अपने भूत पकड़ने वाली मशीन गन के साथ। लेकिन उन्हें यहाँ पर अर्नेस्ट नहीं मिलता है और ना ही केविन मिलता है, क्योंकि केविन और जॉय अर्नेस्ट को लेकर वहाँ से निकल चुके होते हैं। फिर अगली सुबह यह लोग दूसरे शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनकी गाड़ी का नंबर प्लेट दूसरा होता है, जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस को इन पर शक हो जाता है और वो पुलिस इन्हें अरेस्ट करने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर अर्नेस्ट का घोस्ट आ जाता है, जो कि उन्हें बचा लेता है। फिर सभी वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पीछे 3-4 पुलिस की गाड़ियाँ लगी होती है। लेकिन ये लोग ऐसे तैसे करके वहाँ से किसी तरह भाग निकलते हैं। इधर केविन की फैमिली को CIA पकड़ कर रखे होते हैं, जिसमें मेलेनी किसी तरह छिपकर अपना फोन उठा लेती है, जो कि केविन का फोन होता है। और मेलेनी केविन से कहती है कि वह वही करे जो उसका दिल कर रहा है। तभी मेलेनी के पास डॉक्टर रेसली आ जाती है, लेकिन मेलेनी उसे कुछ भी नहीं बताती है। तभी वहाँ पर वही बार की ओनर आ जाती है, जहाँ पर अर्नेस्ट पहले काम किया करता था। वह उन्हें उनका पता बता देती है, क्योंकि तीनों वहीं पर जा रहे होते हैं। इधर रात होने के बाद ये लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर केविन जॉय से कहता है कि हर जगह न्यूज में यह चल रहा है कि अर्नेस्ट ने उन्हें किडनैप कर लिया है, इसलिए जॉय घर चली जाए, नहीं तो उसे जेल हो सकती है। जिस पर जॉय कहती है कि उसकी जिंदगी पहले ही जेल की तरह थी, उसकी लाइफ कैसी होगी उसके पिता डिसाइड करते थे और वह केविन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। अगली सुबह सभी लोग दूसरी कार को चुराते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी का कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गया होता है। थोड़ी देर बाद वह लोग रियल अर्नेस्ट के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रियल अर्नेस्ट उन्हें बताता है कि वह घोस्ट उसका दोस्त रैंडी है, जिसकी वाइफ असल में अर्नेस्ट सेलर की वाइफ रमोना की बहन थी, जिसकी एक बेटी भी थी। और रैंडी अपनी वाइफ के गुजर जाने के बाद काफी टूट गया था और उसे शराब की लत लग गई थी। तभी एक दिन उनके पास रैंडी अपनी बेटी को लेकर आया, जो अपनी बेटी जून को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर छोड़कर कुछ काम के लिए बाहर चला गया, जिसके बाद रैंडी कभी भी वापस नहीं आया। जिस पर केविन कहता है कि हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो, जिसकी वजह से वो मर गया हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि रैंडी अपना याददाश्त पूरी तरह से खो चुका होता है, जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि उसका अतीत क्या है। तभी वहाँ पर CIA और डॉक्टर रेसली आ जाती है, जो रैंडी के घोस्ट को कैद कर लेती है और उसे पकड़कर अपने लैब में ले जाते हैं, जहाँ पर CIA का हेड उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। फिर रेसली रैंडी के पास जाती है, जो उससे बात करते समय इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर रेसली ने जिंदगी में पहली बार रियल घोस्ट को देखा होता है, जिसकी वजह से वह समझ जाती है कि सभी घोस्ट बुरे नहीं होते हैं, बल्कि इंसान उसे अपने मतलब के लिए यूज करता है। इसके बाद रैंडी के पकड़े जाने पर केविन काफी उदास रहने लगता है। तभी उससे बात करने के लिए उसके पास उसका पिता फ्लैंक आता है। उसके बेटे ने सही चीज करने की ठानी है, जो कि उसके लिए फक्र की बात है। फिर दोनों बात के दौरान काफी इमोशनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी बीच की दूरियां काफी कम हो जाती है। इधर लैब के अंदर रैंडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। तभी रैंडी को एक गार्ड के जैकेट पर बना हुआ पक्षी का साइन दिखता है, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है कि उसने सेम ऐसा ही स्टैचू अर्नेस्ट के घर पर देखा था। उसे देखने के बाद रैंडी को विजन आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे सब कुछ याद आ जाता है और यहाँ पर रैंडी की मौत का राज खुलते हैं। असल में अर्नेस्ट और रमोना को बच्चे नहीं हो रहे थे। तभी उनके पास रैंडी अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए छोड़ने के लिए आया था। तभी अर्नेस्ट उसकी बेटी को अपने पास रख लिया
फिर वह रैंडी के सर पर ऊंची पक्षी से बने स्टैचू से मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद अर्नेस्ट रैंडी को जिंदा ही दफना दिया, जिसके वजह से रैंडी को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी लैब में डॉक्टर रेस्ली आती है, जो कि रैंडी के घोस्ट को फ्री कर देती है और उसे यहाँ से आजाद कर देती है। इधर हम देखते हैं कि केविन को मारने के लिए उसके घर पर अर्नेस्ट आया होता है, क्योंकि उसके वजह से उसका 50 साल का दफनाया हुआ क्राइम ऊपर आने वाला था। अर्नेस्ट केविन को शूट करने जाता है, तभी वहाँ पर फ्लैंक आ जाता है जो उसे बचाता है, लेकिन वह थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद तो केविन किसी तरह बचते हुए ऊपर एटिक में पहुंच जाता है, जहां पर उसके पीछे से अर्नेस्ट भी आता है, जो कि केविन को जल्दी ही ढूंढ लेता है और वह उसे गोली मारने वाला होता है। तभी वहां पर घोस्ट रैंडी आ जाता है, जो अर्नेस्ट को मारकर काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और अर्नेस्ट की हालत देखकर ऐसे ही लगती है कि वह मर चुका है, लेकिन वह मरा नहीं होता है। वह फिर से खड़ा होता है और वो केविन को शूट करने के लिए जाता है। तभी उसे ऐसा करते फ्लैंक देख लेता है, जो कि उससे सीधे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से अर्नेस्ट नीचे गिरकर मारा जाता है। तभी वहाँ से रैंडी भी गायब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि केविन से CIA का हेड पूछताछ कर रहा है और वो पूछता है कि रैंडी ऐसे कैसे गायब हो गया, जिस पर केविन कहता है कि हो सकता है कि उसका पर्पस पूरा हो गया हो, जिसकी वजह से उसे मुक्ति मिल गई हो और वो चला गया हो। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं, जिसमें आखिरी बार केविन और फ्लैंक ने रैंडी को उसकी बेटी जून से मिलवाया था, जिसे छूते ही उसे सब कुछ याद आ गया। इसके बाद रैंडी का घोस्ट हेवन में चला गया, यानी कि उसकी जो भी अधूरी इच्छा थी वो पूरी हो गई और उसका पर्पस भी पूरा हो गया, इसलिए वो हेवन में चला गया। इसके बाद हम केविन को एटिक में जॉय के साथ देखते हैं, जहाँ पर केविन और फ्लैंक के बीच का रिश्ता ठीक हो गया होता है और यहाँ तक कि अब जॉय और केविन भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस एटिक की लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि रैंडी का घोस्ट वापस आ गया है, या फिर यह भी हो सकता है कि अर्नेस्ट का घोस्ट वापस आ गया हो, जो कि अपनी अधूरी इच्छा पूरा करने के लिए आया होगा। और इसी के साथ यह मूवी खत्म।